हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 अगस्त 2025 वार मंगलवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना के सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 को राजस्थान से रिटायर करने की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने बीकानेर के नाल एयरबेस पर MiG-21 में उड़ान भरी। आपको बता दें कि MiG-21 फाइटर जेट की आखिरी 2 स्क्वाड्रन राजस्थान के बीकानेर में नाल एयरबेस पर तैनात हैं। इन्हें नंबर 3 स्क्वाड्रन कोबरा और नंबर 23 स्क्वाड्रन पैंथर्स के नाम से जाना जाता है। भारतीय वायुसेना में 62 साल तक सर्विस देने के बाद MiG-21 लड़ाकू विमान 19 सितंबर को रिटायर होगा और इसकी सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो जाएगी। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट का मुख्य विदाई कार्यक्रम होगा। आपको बता दें दोस्तों कि MiG-21 के रिटायर होने के बाद वायुसेना में तेजस लड़ाकू विमान इसकी जगह लेगा। 83 तेजस विमानों का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका है। एक नया कॉन्ट्रैक्ट भी जल्द साइन होने वाला है। जैसे हमारे पास MiG-21 के अलग अलग वर्जन रहे हैं, वैसे ही तेजस के MK1, MK2 और आगे चलकर AMCA जैसे संस्करण अब जगह लेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। PM मोदी 25 और 26 अगस्त को 2 दिन के लिए गुजरात दौरे पर हैं। वे कल यानी 25 अगस्त को शाम 5 बजे अहमदाबाद पहुंचे और नरोड़ा से निकोल तक करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल देवव्रत आचार्य समेत कई नेता मौजूद रहे। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5,477 करोड़ के विकास कार्यों की शुरुआत की। इन विकास कार्यों से जुड़ी पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। 2,801 करोड़ के 13 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण, 2,676 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, महसाणा से पालनपुर की 65 किलोमीटर रेल लाइन डबलिंग का लोकार्पण, बेचराजी से रनुजा तक 40 किलोमीटर की रेल लाइन गेज का कंजर्वेशन का लोकार्पण, विरमगाम सोकली के पास 70 करोड़ के रेलवे अंडर ब्रिज का शिलान्यास, वाइड के रामापीर टेकरा के पास 1449 फ्लैट्स और 130 दुकानों का लोकार्पण, SP रिंग रोड को 4 लेन से 6 लेन के काम का शिलान्यास। इस प्रकार कुल 5,477 करोड़ के इन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई जेड सिक्योरिटी सोमवार को वापस हटा ली गई। 4 दिन पहले उन पर हमले के बाद यह सिक्योरिटी दी गई थी। यह फैसला वापस क्यों लिया गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। अब फिर से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है। तो वहीं CM रेखा पर हमले के मामले में रविवार को दूसरी गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी राजेश भाई खिमजी भाई सकरिया के सहयोगी तहसीन सैयद को अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली CM आवास में 20 अगस्त की सुबह जन सुनवाई के दौरान रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था। शिकायतकर्ता बनकर पहुंचे राजेश ने CM को कागज देते समय उनका हाथ खींचा था। हमले में CM रेखा गुप्ता के हाथ, कंधे और सिर पर चोटें आई थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने सोमवार को स्कूल भर्ती घोटाले मामले में TMC विधायक जीवन कृष्ण शाह को गिरफ्तार कर लिया है। ED की टीम रेड करने के लिए पहुंची थी, लेकिन विधायक को इसकी जानकारी मिल गई। वे रेड से पहले दीवार फांदकर भागने की कोशिश करने लगे। इस दौरान शाह ने मोबाइल फोन भी नाले में फेंक दिया, जिसे ED ने बरामद कर लिया है। विधायक की गिरफ्तारी के समय की कुछ तस्वीरें सामने आई है। एक फोटो में कीचड़ से सने नजर आ रहे हैं। शाह मुर्शिदाबाद के बुरवान से विधायक हैं। शाह को विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और आगे की जांच के लिए उनकी हिरासत मांगी जाएगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को संविधान विधेयक पर विपक्ष के विरोध को गलत बताया। उन्होंने कहा, क्या कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री जेल से सरकार चला सकता है? वे चाहते हैं कि उन्हें जेल से सरकार चलाने का विकल्प मिले। न्यूज एजेंसी ANI के इंटरव्यू में शाह ने जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, खुद की गिरफ्तारी, संसद में विपक्ष के विरोध पर चर्चा की। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार ने 20 अगस्त को संविधान विधेयक लोकसभा में पेश किया था। इसमें प्रावधान है कि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ना होगा। शर्त यह है कि जिस अपराध के लिए हिरासत या गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 साल या ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैचलर डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय सूचना आयोग का आदेश पलट दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय डिग्री दिखाने के लिए बाध्य नहीं है। दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग ने 2016 में एक RTI एक्टिविस्ट की याचिका पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को 1978 में BA की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने का आदेश दिया था। PM मोदी ने भी इसी साल परीक्षा पास की थी। चलिए अगली खबर देखते हैं। देश भर के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं।
राजस्थान के उदयपुर में घर और दुकान बाढ़ में डूब गए, तो वहीं उत्तर प्रदेश के चंदौली में घाघरा नदी पर बना बांध टूट गया। राजस्थान के कई इलाकों में पिछले 2 दिन से भारी बारिश हो रही है। जयपुर सीकर के कई इलाकों में पानी भर गया है। सीकर के रेलवे स्टेशन पर ट्रैक डूब गया, तो वहीं उदयपुर में घर दुकान बाढ़ के पानी में डूब गए। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर 23 अगस्त से पानी भरा हुआ है। सवाई माधोपुर में बारिश के बाद करीब 50 फीट जमीन धंस गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से चंदौली में घाघरा नदी पर बना मुसाहिबपुर बांध अचानक टूट गया। इसका पानी 5 गांवों में घुस गया। फरुखाबाद का बूढ़िया भेड़ा गांव गंगा नदी की बाढ़ से टापू बन गया है। इसके चलते लोग नाव से आ जा रहे हैं। तो वहीं उत्तराखंड में यमुनोत्री नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है। यह भूस्खलन बाणस के पास हुआ है, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है। वहीं बिहार के पटना में सोमवार सुबह मूसलाधार बारिश हुई। इससे कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपये देने की तैयारी कर ली गई है। पहले बजट के अंदर इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जब हमारा दूसरा बजट आएगा, उसमें महिलाओं को 2100 रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि 2024 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने का ऐलान किया था। इस योजना का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की महिलाओं को ही मिलेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। चंडीगढ़ से त्योहारों पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन टिकटों की भारी मारामारी शुरू हो गई है। 21 अगस्त को जब 20 अक्टूबर दीपावली की बुकिंग खुली, तो सिर्फ 3 दिन में ही उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें फुल हो गई। हालात ये हैं कि कई ट्रेनों में अब वेटिंग टिकट भी नहीं मिल रही है। ऐसे में यात्रियों के पास अब केवल तत्काल टिकट या फिर रेलवे की ओर से चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनें ही विकल्प बची है। रेलवे का कहना है कि दीपावली यानी 20 अक्टूबर और छठ पूजा यानी 26 अक्टूबर के मौके पर पूरे देश में 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। उम्मीद है कि चंडीगढ़ से भी 2-3 स्पेशल ट्रेनें उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए मिलेगी। हालांकि अंबाला मंडल की तरफ से अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। चलिए अगली खबर देखते हैं। राजस्थान में नॉनवेज खाने के शौकीनों को आने वाले दिनों में 2 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। राज्य सरकार ने सोमवार को आदेश जारी कर बताया कि 28 अगस्त को पर्युषण पर्व और 6 सितंबर को अनंत चतुर्थी के अवसर पर पूरे प्रदेश में नॉनवेज की दुकानें और बुच्चड़ खाने पूरी तरह से बंद रहेंगे। पहली बार सरकार ने इस आदेश में अंडे बेचने वालों को भी शामिल किया है। यानी अब इन दोनों दिनों में न केवल मटन चिकन या कच्चे मांस की दुकानें बंद रहेगी, बल्कि अंडे बेचने वाले ठेले और होटल ढाबे भी अंडे नहीं बेच पाएंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली इलाके में हुए निक्की हत्याकांड में अब एक और नया खुलासा हुआ है। घर में पत्नी निक्की के बुटीक और भाभी कंचन के ब्यूटी पार्लर चलाने से आरोपी पति विपिन नाखुश था। साथ ही उसे दोनों बहनों का इंस्टाग्राम चलाना भी पसंद नहीं था। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ करेगी। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। सीएम योगी सोमवार को लखनऊ के लोक भवन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु गुप्ता के सम्मान में आयोजित नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि शुभांशु प्रदेश के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं। हमें उनकी उपलब्धियों पर गर्व है। इस अभियान से पूरी दुनिया ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की ताकत देखी है। इस अनुभव का हमें भविष्य में भी लाभ मिलता रहेगा। प्रदेश सरकार शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की योजना शुरू करेगी, जिसका लाभ हमारी युवा पीढ़ी को मिलेगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियंस और यूट्यूबर्स को सख्त निर्देश देते हुए दिव्यांगों पर आपत्तिजनक कंटेंट न बनाने की हिदायत दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कोई कंटेंट बनाया गया तो तुरंत इसके लिए माफ़ी मांगी जाए। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के मामले से जोड़ते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा कभी भी हुआ तो यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगली खबर देखते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम घोषित कर दिया है। जारी नोटिस के मुताबिक पंजीकरण प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 26 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। संशोधित कार्यक्रम से संबंधित ताज़ा नोटिस आधिकारिक वेबसाइट bssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। सीएम नीतीश कुमार के आदेश के बाद आवेदन शुल्क भी घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्र सरकार जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू कर सकती है। सरकार का मकसद नवरात्रि और फेस्टिवल सीजन में कई सेक्टरों में डिमांड और सेल्स को बढ़ावा देना है।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार जीएसटी काउंसिल से दरों में बदलावों को तत्काल प्रभाव से मंजूरी देने की अपील कर रही है। दरअसल सरकार कई प्रमुख सेक्टरों में बिक्री की रफ्तार धीमी होने की आशंका से चिंतित है। इसके लिए वह राज्यों के रेवेन्यू लॉस से जुड़ी चिंताओं को दूर करने पर भी काम कर रही है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग 3 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली में होगी, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी दरों के प्रस्तावों पर चर्चा होगी। केंद्र सरकार जीएसटी के मौजूदा स्ट्रक्चर को सरल करने के लिए 2 स्लैब 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव ला रही है। वहीं लग्जरी आइटम 40% के दायरे में आएंगे। अभी जीएसटी के 4 स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। गणेश उत्सव को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए सूरत की सरकार गणेश उत्सव समिति ने नई पहल की है। समिति ने गुजरात की सबसे बड़ी इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बनवाई है। इस प्रतिमा की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे 350 किलोग्राम टिश्यू पेपर से बनाया गया है। 16 फीट ऊंची और 6 फीट चौड़ी इस विशाल प्रतिमा को मुंबई के 15 कुशल कारीगरों ने 1 महीने में तैयार किया है। इस प्रतिमा में कारीगरी इतनी सटीकता से की गई है कि पहली नज़र में किसी को यकीन ही नहीं होता कि यह कागज से बनी है। इस प्रतिमा के आभूषणों से लेकर मुद्रा तक को बारीकी से उकेरा गया है। यह प्रतिमा न केवल भक्तों की आस्था का प्रतीक है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति बढ़ती जागरूकता का भी उदाहरण है। चलिए अगली खबर देखते हैं। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के 41 दिन बाद लखनऊ पहुंचे। पत्नी कामना और 6 साल का बेटा कियांश भी साथ थे। एयरपोर्ट पर एस्ट्रोनॉट बनकर पहुंचे स्कूली बच्चों ने उनका वेलकम किया। इस दौरान उनका पूरा परिवार भी मौजूद रहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शुभांशु को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। शुभांशु का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर हजारों लोग तिरंगा लेकर पहुंचे थे। पूरा एयरपोर्ट ढोल नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों से गूंजता रहा। एयरपोर्ट से शुभांशु थार जीप पर सवार हुए। 10 किलोमीटर चलने के बाद थार से उतरकर रथ में सवार हो गए। फिर रोड शो करते हुए अपने स्कूल पहुंचे। इस दौरान जगह जगह पर उनका स्वागत हुआ। चलिए अगली खबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को कंटेनर ने पीछे से टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में मां बेटे सहित 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 2 श्रद्धालुओं का इलाज चल रहा है, बाकी सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। मृतकों में 6 साल का बच्चा, 5 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल है। यह हादसा नेशनल हाईवे 34 पर अरनिया क्षेत्र के घटाल गांव के पास हुआ। श्रद्धालु कासगंज से जाहिरवीर गोगा जी के दर्शन करने के लिए राजस्थान के गोगामेड़ी जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने हादसे में मृतक के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के सबसे महंगे टोल प्लाजा पर वसूली शुरू हो गई है। हरियाणा में बने अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल रेट की लिस्ट जारी कर दी है। इस एक्सप्रेस वे से गुजरने पर 235 से 2260 रुपये तक का टोल चुकाना होगा। इसका मासिक पास 50,000 तक का है। इसके अलावा टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोगों को गाड़ियों के लिए 350 रुपये का पास लेना होगा। यह टोल प्लाजा मुंडका बकरवाला में बनाया गया है। यह टोल एक्सप्रेस वे के 46 किलोमीटर हिस्से से गुजरने के बदले देना होगा। इसे हरियाणा का अभी तक का सबसे महंगा टोल माना जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रोहिणी से 17 अगस्त को द्वारका एक्सप्रेस वे के साथ इसका उद्घाटन किया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के भिवानी में लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले में पहली बार आइडियल नर्सिंग कॉलेज प्रबंधन सामने आया है। प्रबंधन ने दावा किया है कि 11 अगस्त को मनीषा या कोई अन्य लड़की उनके कॉलेज में एडमिशन इंक्वायरी के लिए आई ही नहीं थी। कॉलेज में दोपहर 1 बजे छुट्टी हो जाती है, जबकि मनीषा दुकानों पर लगे सीसीटीवी में दोपहर 1:58 पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमारे यहाँ सीधे एडमिशन नहीं होते। रोहतक पीजीआई प्रवेश परीक्षा कराता है। आपको बता दें कि मनीषा के पिता संजय ने कॉलेज प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठाए थे। उनका कहना था कि मनीषा ने खुद फोन करके कहा था कि स्कूल से छुट्टी के बाद वो नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के बारे में पता करने जाएगी। परिजनों ने मनीषा की मौत के मामले में कॉलेज की भूमिका होने के आरोप लगाए थे। घटना के बाद से कॉलेज प्रबंधन की तरफ से कोई पक्ष नहीं आया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली मेट्रो का सफर 25 अगस्त से महंगा हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने किराए में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। डीएमआरसी ने 1 रुपये से लेकर 5 रुपये तक किराए में बढ़ोतरी की है। वहीं सामान्य रूट पर 1 रुपये से 4 रुपये तक किराया बढ़ाया गया है। वहीं 32 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय करने वाले यात्रियों के लिए अब किराया 60 रुपये से बढ़ाकर 64 रुपये कर दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 8 साल बाद ये किराया बढ़ाया है। इससे पहले 2017 में किराए में बढ़ोतरी की गई थी। नया किराया दूरी के अनुसार तय होगा।
इसके तहत अब सबसे कम किराया 11 रुपये होगा, जबकि सबसे अधिक 64 रुपये है। पहले सामान्य लाइन पर सबसे कम किराया 10 रुपये और सबसे अधिक 60 रुपये था। चलिए अगली खबर देखते हैं। गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर हुई फायरिंग मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और शूटरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान फरीदाबाद के गौरव और आदित्य के रूप में हुई है, जो दिल्ली के शाहबाद इलाके में छिपे हुए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी कुख्यात गैंगस्टर हिमांशु बाहू के लिए काम करते थे और उससे अमेरिका में रहते हुए सिग्नल ऐप के माध्यम से संपर्क में थे। आपको बता दें दोस्तों कि 17 अगस्त को एल्विस यादव के घर पर 24 राउंड फायरिंग हुई थी, जिसमें दरवाजों, खिड़कियों और छत की सीलिंग तक पर गोलियों के निशान मिले थे। एल्विस यादव के घर पर फायरिंग के लिए गौरव और आदित्य को 50-50 हज़ार रुपये मिले थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के नूंह जिले में गोकशी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस भी लगातार गो तस्करों पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सीए स्टाफ नूंह की टीम ने गांव मेवली में गो तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में गोमांस बरामद किए हैं। आरोपी गांव से बाहर जंगलों में गोकशी कर गोमांस के छोटे छोटे टुकड़े कर रहे थे। हालांकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी वहां से भागने में कामयाब हो गए। आंकेड़ा थाना पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।